सबा एक खूबसूरत और हुस्न की दौलत से मालामाल हसीन और जमील लड़की थी। अपने वालिदैन और भाई की लाडली होने के बावजूद गरूर और तकब्बर और खुदसरी से दूर थी। हाल ही में तालीम मुकम्मल की थी और अब आजकल घर पे होती थी। बकौल उसकी अम्मी के अच्छे रिश्ते के इंतजार में थी। वो अक्सर अपनी अम्मी को टोका करती, क्या है अम्मी, आप भी ना हर आए गए से मेरे रिश्ते की बात किया करती हैं। जब मेरे इतने रिश्ते आ रहे हैं तो फिर आप फिक्र क्यों करती हैं? अरे बेटा, मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे वैसे घराने में नहीं ब्याहना चाहती। मेरी बेटी तो शहजादी है, शहजादी। इसे किसी शहजादे से ही ब्याहूंगी। अम्मी के लहजे में प्यार, मोहब्बत और खुलूस टपक रहा था। सबा खामोश हो जाती। सबा के लिए रिश्तों की कमी न थी। हर वक्त कोई न कोई सवाली बनकर आता, मगर सबा के वालिदैन बेटी को ऐसे घर में ब्याहना चाहते थे जहां उनकी बेटी खुशो-खुर्रम जिंदगी बसर कर सके। सबा के लिए कभी किसी रिश्ते वाली की जरूरत नहीं पड़ी थी कि घर में बैठे उसके लिए एक से एक बढ़कर रिश्ते आ रहे थे। उन्हीं रिश्तों में अब्बू के दोस्त का बेटा भी था। उसके अब्बू अपने दोस्त के बेटे के घर उनके बड़े बेटे की शादी पर गए थे। वहीं पर उनके छोटे बेटे ने जो सबा को देखा तो पहली नजर में उसे सबा बहुत अच्छी लगी। शादी के हंगामों से फारिग होते ही उसने अपने घर वालों को सबा के लिए भेज दिया। अभी सबा के वालिदैन ने उन्हें कोई जवाब न दिया था। सबा के लिए आए हुए तमाम रिश्ते ही अच्छे घरानों के थे, मगर उन सब में अशर का रिश्ता उन्हें सबा के लिए बेहतर लगा। अशर अबू के दोस्त का बेटा था। अबू उनकी फैमिली को जाती तौर पर जानते थे। अशर बाहर से आला तालीम हासिल करके आया था और अब अपने भाई और वालिद के साथ उनके बिजनेस में उनका हाथ बटा रहा था। सबा की कोई बहन तो थी नहीं। अम्मी भी हर वक्त काम में मसरूफ रहती थीं। सबा भी अपनी अम्मी के काम में हाथ बटाती और जब काम से फारिग होती तो उसे तन्हाई का एहसास होता। उसकी एक आदत थी, वो अक्सर अकेले में गुनगुनाया करती थी। उसकी आवाज भी उसी की तरह खूबसूरत सुरीली थी। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी वो अपनी आवाज का जादू जगा चुकी थी। उस दिन मौसम सुबह से ही बहुत खुशगवार हो रहा था। जाती सर्दी और आती बहार ने मौसम में दिलकशी पैदा करती थी। खुनक हवा चल रही थी। सबा नहाकर निकली तो कुछ देर धूप लेने की गर्ज से छत पर आ गई। नर्म नर्म धूप बहुत भली मालूम हो रही थी। आसमान पर कभी बादल छा जाते और कभी तेज हवा के जोर पर आगे चले जाते। सूरज बादल की ओर से झांकने लगता। कभी धूप कभी छांव के इस खेल ने सबा की तबीयत को मसरूर कर दिया। हस्बे आदत सबा के लब गुनगुना उठे। वो माहौल से बेखबर अपनी धुन में गुनगुनाने और अपने लंबे खूबसूरत बालों से खेलने में मसरूफ थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बालों में ब्रश फेर रही थी, साथ ही अपना पसंदीदा गाना गाने में मसरूफ थी। फिर उसे लगा कोई और भी उसकी आवाज में शामिल है। उसने चौंक कर आसपास देखा तो उसे कोई नजर न आया। उसने सर झटका और दोबारा अपने मशगले में मगन हो गई। इस बार बिल्कुल वाज़ेह आवाज सुनाई दी। उसने अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर उसके सिवा वहां और कोई दिखाई ना दिया। उनके बाएं तरफ का घर खाली पड़ा था, जबकि दाएं तरफ का घर उनके घर से नीचे था। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसने दोनों घरों में झांक कर देखा, मगर वहां भी कोई ना था। नीचे वाले घर से किसी का ऊपर चढ़ना और फिर इतनी जल्दी उतरना मुमकिन न था, और खाली घर तो कब से खाली पड़ा था। कुछ देर गुमगु की कैफियत में मुब्तला रहने के बाद उसने दोबारा गाना शुरू कर दिया। इस बार भी कोई मर्दाना आवाज उसके आसपास उभरी थी। अब तो किसी भी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी न रही थी। खौफ के शदीद एहसास ने सबा के पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। वो पूरी कुव्वत से चीखती हुई नीचे की तरफ भागी, ये जाने बिना कि उसके लहराते लंबे घने स्याह बाल किसी के दिल का करार लूट गए थे। सबा दौड़कर सीधा अपने कमरे में आई। उसकी सांस बुरी तरह फूली हुई थी। खौफ की शिद्दत से हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। वो अपने बेड पर आई और कंबल में खुद को लपेट लिया। अनदिखे वजूद की आवाज पर गौर करते करते ना जाने कब वो नींद की वादी में उतर गई। सबा की अम्मी ने शाम की चाय तैयार की, मगर आज सबा अभी तक सो रही थी। हालांकि इस वक्त तो वो किचन में उनका हाथ बटाती थी। उसकी अम्मी चाय का कप लेकर उसके कमरे में आई। सबा कमरे में अंधेरा किए बेखबर सो रही थी। उसकी अम्मी ने आवाज देकर जगाया, सबा बेटा उठो, देखो कितनी शाम हो गई है। इतना टाइम हो गया है और तुम हो कि अभी तक सो रही हो।
तुम्हारे अब्बू के आने का वक्त हो गया है बेटा। चलो उठो, शाबाश, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाई है। अम्मी, अभी मेरा मूड नहीं है, आप पी ले। हैं, मूड नहीं है? क्यों? अम्मी आप जाए ना, मुझे थोड़ी देर और सोने दे। उसकी अम्मी ने मजीद कुछ कहना मुनासिब न समझा और चाय का कप लेकर वापस आ गई। उसके अब्बू आए, उन्हें जब सबा नजर न आई तो उन्होंने उसकी अम्मी से पूछा। उसकी अम्मी ने शाम वाली बात बता दी। अरे भाई, हमारी बेटी को कुछ मत कहो, अगर सोना चाहती है तो सोने दो ना। आप भी ना, ये कोई वक्त है सोने का? आप भी हर बात में उसका साथ देते हैं। एक ही तो बेटी है हमारी, उसके लाड हम नहीं उठाएंगे तो भला किसके उठाएंगे? कहाँ है हमारी बेटी? खुद उसको लेकर आते हैं। रशीद साहब ने कुर्सी से उठते हुए कहा। अब्बू परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने प्यार से अपने बाप के गले में बाजू हायल करते हुए कहा। पापा की जान, क्या हुआ था हमारी बेटी को? आप क्यों बेवक्त सो रही थी? सर भारी सा हो रहा था अब्बू, इसीलिए मैं कुछ देर के लिए लेट गई थी और अम्मी ने आते ही आपको परेशान कर दिया। उसकी बात पर पहले उसकी अम्मी ने मसनूई खफकी से उसकी तरफ देखा, फिर दोनों ही मुस्कुरा दिए। सबा और साद अपने वालिदैन के दो ही बच्चे थे। साद ने तालीम मुकम्मल करके जॉब शुरू कर दी थी और कंपनी की तरफ से बाहर चला गया था। उसके अबू भी ऑफिस जॉब करते थे, घर में रुपए पैसे की कमी ना थी, घर का माहौल अच्छा और दोस्ताना था। सबा तालीम से हाल ही में फारिग हुई थी और उसकी अम्मी को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी थी। उसके रिश्ते तो बहुत पहले से आ रहे थे, मगर उसकी अम्मी ने किसी को भी हौसला बख्श जवाब न दिया था कि बेटी की तालीम मुतासिर ना हो। अभी कई अच्छे घरानों के रिश्ते सबा के मुंतजिर थे, मगर हर वालिदैन की तरह सबा के वालिदैन भी बहुत सोच समझ और देखभाल कर उसका रिश्ता करना चाहते थे। आखिरकार सबा के लिए उनकी मंशा के मुताबिक रिश्ता मिल ही गया। वो लोग उसके अबू के दोस्त थे और काफी खुशहाल और मजहबी घराना था। दोनों तरफ से बाहमी रजामंदी के बाद मंगनी की रस्म रखी गई थी। मंगनी की तकरीब में सबा नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। दोनों तरफ से मुश्तरका रस्म करना तय पाया था। सबा के होने वाले मंगेतर ने सबा के सजे सवरे रूप को देखा तो दंग रह गया। सबा तस्वीर से ज्यादा हसीन लग रही थी। उसे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था, साथ ही वो खुदा का शुक्रगुजार भी हो रहा था कि जिसने उसके नसीब में इतनी बेहतरीन शरीके सफर अता फरमाई थी। उसे अपने घर वालों पर भी फख्र महसूस हो रहा था, जिन्होंने उसके लिए इतना अच्छा इंतखाब किया था। वो अपनी सोचों में गुम था। उसकी बड़ी बहन ने उसे टहुका दिया। अशर, कहाँ खो गए? अंगूठी पहनाओ ना। उनके लहजे की शरारत से अशर झींप सा गया। उसने अंगूठी हाथ में लेकर जैसे ही सबा की उंगली में डालना चाही, अचानक सबा बेहोश हो गई। उसके इस तरह बेहोशी पर सब घबरा उठे और उसे होश में लाने की तदबीरें करने लगे। न जाने ऐसा क्या हुआ था कि सबा बेहोश हो गई थी और लाख कोशिश के बावजूद उसे होश आकर ही न दे रहा था। जब सब तदबीरें बेसूद साबित हुई तो उसे अस्पताल ले जाया गया। ये बात सबको परेशान कर रही थी कि अचानक सबा बेहोश क्यों हो गई। काफी देर कोशिश के बाद नाकाम होकर डॉक्टर्स ने कहा, आपका पेशेंट कोमे में चला गया है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि उन्हें कब तक होश आएगा और आएगा भी कि नहीं। आप लोग उनके लिए दुआ करें। ये कहकर डॉक्टर तो चला गया, मगर सबा के वालिदैन पर तो कयामत टूट पड़ी। उसकी अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी बेटी की खुशी को न जाने किसकी नजर लग गई थी, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो फिर ये सब कुछ अचानक कैसे? कई अनगिनत सवाल लोगों के जहन में गर्दिश कर रहे थे। 3 दिन गुजर चुके थे और सबा को होश आकर ही न दे रहा था। इस दौरान में सबा मुरझा कर रह गई थी। सबा को इस हाल में देखकर उसकी अम्मी का दिल कट कर रह गया था। कैसी फूल जैसी बच्ची थी और कैसे कमला कर रह गई थी। उसके होने वाले ससुराली गाहे बगाहे उसकी खबर मालूम कर रहे थे, मगर साफ जाहिर था उनके रवैये में पहली वाली गर्मजोशी न थी। दुनियादारी की वजह से या शायद अपने बेटे अशर की वजह से वो मजबूर थे। उनके रूखे रवैये को देखकर साफ लग रहा था कि वो ये रिश्ता ही खत्म कर देना चाहते हैं। अशर का बस नहीं चल रहा था कि अपनी तमाम दौलत और जायदाद डॉक्टर्स के कदमों में ढेर कर देता कि वो सबा को होश में ले आए। सबा की अम्मी मुसलसल 3 रोज से अस्पताल में थी। उनकी बहन ने कहा, बाजी आप घर जाकर आराम कर लें, इस तरह तो आप भी बीमार पड़ जाएंगी, पहले ही बहुत परेशान है। आप फिक्र न करें, मैं यहाँ अस्पताल में हूँ, सब संभाल लूंगी, बस आप घर जाकर कुछ देर आराम कर लें, फिर आ जाइएगा। सबके कहने पर न चाहते हुए भी उसकी अम्मी घर आ गई। घर आकर भी उनका कहीं दिल नहीं लग रहा था।
अपनी हर नमाज में वो सबा के लिए दुआ गो थी। अल्लाह दुखी दिल की फरियाद जरूर सुनता है, ऐसा ही उनके साथ हुआ। तुफैल साहब सबा के अब्बू के जानने वाले थे और बेहतरीन दोस्तों में से थे। उन्होंने जब सबा के अब्बू को परेशान देखा तो उनसे परेशानी की वजह पूछी, जिस पर उसके वालिद ने तमाम माजरा कह सुनाया। इस पर वो बोले, आपकी बेटी की तवील बेहोशी की वजह कुछ और भी तो हो सकती है ना? मतलब ये है कि किसी गैर मर्ई ताकत के ज़ेरे असर तो नहीं? सीनियर्स डॉक्टर भी उसकी बेहोशी की वजह जानने में नाकाम है, तो वजह कुछ और हो सकती है ना? आप उसे किसी आमिल को भी दिखाएं। मेरी बेटी पर असरात ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार किसी आमिल से रुजू करके तो देखे रशीद साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर आजकल अच्छे आमिल कहाँ मिलते हैं? सब जाली पीर फकीर हैं, सब रुपए पैसे बटोरने के लिए बैठे हैं। आप परेशान मत हो, मैं एक आमिल को जानता हूँ। वो मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत करते हैं। मेरे अपने भी कई मसले उन्हीं की वजह से हल हुए हैं। तुम आज शाम इस तरह करो, मेरे साथ चलो, एक बार चल कर तो देख लो, उनसे अपना मसला बयान करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शाम को हस्बे वादा तुफैल साहब रशीद साहब को लेकर आमिल के पास पहुंचे। वहां पर पहले ही बहुत लोग अपने मसलों के साथ पहुंचे हुए थे। अपनी बारी पर रशीद साहब ने उन्हें पूरी बात बता दी। कुछ देर मुराकबे में रहने के बाद बाबा जी ने कहा, आपकी बेटी पर एक जिन आशिक हो गया है। उसे ये गवारा नहीं कि सबा किसी और की हो जाए, इसीलिए उसने सबा को दुनिया की नजरों में बेहोश कर दिया है। हकीकत में वो खुद उससे बातें करता है, उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। बाबा जी की बात सुनकर रशीद साहब परेशान हो गए। उन्होंने बड़ी आजिज़ी के साथ बाबा से दरख्वास्त की कि वो इस जिन से उनकी बेटी का पीछा छुड़ाए। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उनकी हदायत के मुताबिक सबा को घर ले आया गया। बाबा जी खुद भी घर आए। उन्होंने सबा को देखा, फिर कहने लगे, आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। फिर वो हिसार खींच कर बैठ गए। ये इशा के बाद का वक्त था। माहौल पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। सबा के वालिदैन के दिल की धड़कन हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता था। उसकी माँ भी अपनी बेटी के ठीक होने की दुआएं कर रही थी। बाबा जी अपनी पढ़ाई में आंखें बंद किए मसरूफ थे। अचानक सबा के वजूद में जंबिश सी हुई। फिर वो एक झटके से उठकर बैठ गई। उसकी सुर्ख अंगारा आंखें बाबा को घूर रही थी। उसके चेहरे के बिगड़े जाविये और लहू बरसाती आंखें हरगिज सबा की ना थी। उसकी बिगड़ी शक्ल देखकर रशीद साहब भी खौफजदा हो गए। बंद कर ये तमाशा, अचानक उसके मुंह से हुर्राती हुई आवाज बरामद हुई। बाबा जी ने आंखें खोल दी और सबा की तरफ देखते हुए कहा, तमाशा तो ये है जो तूने लगा रखा है। क्यों पीछे पड़ा है इस मासूम बच्ची के? ये मुझे अच्छी लगी है, मैं इसको अपनाना चाहता हूँ। ये किसी की नहीं हो सकती। जिन ने हठधर्मी से कहा, इसे अपनाना चाहते हो? ये जानते भी हो ये तुम्हारी कौम में नहीं है, तो क्या हुआ, ये मेरे साथ रहेगी। तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि खाक और आग का मिलाप मुमकिन नहीं। तुम इस लड़की को छोड़ दो, अपनी दुनिया में लौट जाओ, वरना मुझे मजबूरन दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। बाबा के लहजे में जिन के लिए वाज़ेह धमकी थी। तू क्या करेगा बाबे? बस बहुत हो चुका। मैं तुझसे शराफत से बात कर रहा हूं और तेरी समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी तो सब जलाल में आ चुके थे। बाबा ने अपनी तस्बीह उठाई, अपना वजीफा शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे, सबा की बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। उसे पलंग पर रस्सियों के साथ जकड़ कर बांधा गया था। साथ बाबा ने उस पर हिसार खींच रखा था। यही वजह थी कि बावजूद कोशिश के वो पलंग पर ही कसमसा कर रह गई थी। बाबा जी के जलाली वजीफे का नतीजा ये निकला कि वो जिन मेहनत समाजत पर उतर आया। कहने लगा, खुदा के लिए बस कर दे, मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन बाबा अनसुनी किए पड़ते रहे। तभी जिन ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। जिन ने शिकस्त खुर्दा आवाज में कहा, इतनी आसानी से शिकस्त कैसे तस्लीम कर ली? दिखाओ अपने शोभते, जिन होने पर नाज कर रहे थे ना। मुझे जान प्यारी है, मैं खाकस्तर नहीं होना चाहता, इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन जागते हुए इस लड़की की एक निशानी में अपने साथ लेकर जाऊंगा। हमें कैसे यकीन आएगा कि तुम जा रहे हो? अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं ना? बाबा ने बारूद लहजे में कहा, मैं भी मुसलमान हूँ, अपनी बात से मुकरना मुझे जेब नहीं देता। मैं कई दिनों से इसके साथ हूँ, मगर मैंने इसे बिला वजह तंग नहीं किया।
मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये किसी और की हो जाए, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन मैं अब जा रहा हूँ। तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम है, अगर जो तुमने दोबारा इस लड़की को परेशान किया या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बाबा की अभी बात पूरी भी ना हुई थी कि सबा पलंग पर गिर गई। बाबा ने अपना वजीफा मुकम्मल किया और हिसार से बाहर आ गए। सबा काफी कमजोर लग रही थी, उसको दम किया हुआ पानी पिलाया गया। बाबा ने उसके गले में तावीज डालने के लिए दिए और साथ ही हदायत की कि इस लड़की को अकेला मत छोड़े, खास तौर पर इसे किसी खुले मुकाम पर न जाने दे, किसी भी सूरत तावीज गले से न उतरने दे और जितनी जल्दी मुमकिन हो इसकी शादी कर दे। इस लड़की के हक में यही बेहतर है। इन तमाम हदायत के साथ आमिल जा चुके थे। सबा के वालिदैन बेहद खुश थे, उनकी बेटी ठीक होती जा रही थी। कुछ अरसे के बाद उसके लंबे घने खूबसूरत बाल झड़ते झड़ते बिल्कुल कम हो चुके थे। शुरू में यही लगा कि कमजोरी से ऐसा है, मगर हर तेल की मालिश, हर टॉनिक के इस्तेमाल के बावजूद उन बालों में नशोनुमा ना हो सकी। तो फिर उसके वालिदैन ने यह बात ख्याल की कि जिन ने जिस निशानी का जिक्र किया था कि वह सबा की एक निशानी अपने साथ लेकर जाएगा, कहीं वो यही तो नहीं थी। वो जिन उसके लंबे खूबसूरत और हसीन बालों पर फरीफ्ता हुआ था। शायद जो चीज उसको पसंद थी वो जाते जाते अपने साथ ले गया।